बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेट्स कुक विद सीरब। आज हम बनाएंगे बगैर अवन के, बगैर पतीले के फ्राई पैन में ओरियो केक। ओरियो की मदद से हम 2 लेयर्स वाला सॉफ्ट केक भी बेक करेंगे और इसी ओरियो से ही हम केक की अच्छी सी डेकोरेशन भी कर लेंगे। तो चलिए आए आज की वीडियो के साथ फ्राई पैन में मज़ेदार ओरियो केक को बनाना शुरू करते हैं। On my channel, you will find cooking videos like biryani, karahi, samosa and many more things you want to make. ओरियो केक बनाने के लिए मैंने ओरियो के 10 पैकेट ले लिए हैं। एक पैकेट के अंदर 4 बिस्किट अवेलेबल होते हैं, यानी इस ओरियो केक को बनाने के लिए हम 40 बिस्किट का इस्तेमाल करेंगे। अब सारे ओरियो को पैकेट में से निकालकर एक बड़ी सी प्लेट में डाल दें और एक एक करके इनकी मिड से चॉकलेट निकालकर चॉकलेट और बिस्किट को अलग-अलग बोल में डाल दें। आप ओरियो बिस्किट बनाने के लिए चॉकलेट या किसी भी कलर की क्रीम वाले ओरियो बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी तरह एक एक करके तमाम बिस्किट के मिड से चॉकलेट निकालें। फिर हम इस चॉकलेट को केक की डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। आप चॉकलेट को फ्रिज में रख दें और तमाम बिस्किट का चूरा बनाकर इसे बड़े से बाउल में डाल दें, जिसमें हम केक का बैटर आसानी से बना सकें। अब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 कप कोको पाउडर, हाफ कप पिसी हुई चीनी और 1 कप मैदा शामिल कर दें। चीनी को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हैंड विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी के हिसाब से ओरियो केक की 2 लेयर्स आसानी से बन जाएंगी। ओरियो केक के ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद अब इसमें 2 कप के करीब दूध ऐड कर दें। दूध आपने केक के बैटर में ठंडा ऐड करना है। 1 कप दूध को हम बैटर में डालकर पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम दूसरा कप दूध भी इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। दूध ऐड करने के बाद आपने इसे 3 से 4 मिनट के लिए लगातार मिक्स करते रहना है, ताकि तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएं और ओरियो केक का एक लाइट स्मूथ बैटर बन के तैयार हो जाए। केक के बैटर को मिक्स करते हुए मुझे इसमें दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लगी थी, इसलिए मैंने इसमें 1/4 कप मिल्क मज़ीद ऐड करके मिक्स कर दिया है। यानी केक के बैटर में हमने 2 कप और 1 कप का 1/4 हिस्सा दूध ऐड करना है। केक के बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप यहाँ पे इसके टेक्सचर को देख सकते हैं कि केक का कितना स्मूथ एंड लाइट बैटर बन के तैयार हो चुका है। आपने इसी टेक्सचर के मुताबिक ही केक का बैटर तैयार कर लेना है। अब केक के बैटर को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें, क्योंकि केक के इस बैटर से हम केक की 2 लेयर्स बनाएंगे। मैंने 2 एक जैसे बोल में केक के बैटर को डिवाइड कर दिया है। अब फ्राइंग पैन को ऑयल से ग्रीस कर लें और इसके मिड में बटर पेपर लगा दें। बटर पेपर लगाने की वजह से केक फ्राई पैन के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और ये बहुत ही सॉफ्ट बेक होगा। अब बटर पेपर के ऊपर दोबारा ऑयल की ग्रीसिंग करने के बाद इसमें 1 बोल केक बैटर का डाल दें। सिर्फ 18 से 20 मिनट में ओरियो केक की एक लेयर अच्छे से बेक हो जाएगी। फिर हम इसी फ्राइंग पैन में दूसरी लेयर को बेक कर लेंगे। इस तरह से फ्राई पैन को हिलाकर केक के बैटर को इक्वल कर लें और इसे 1 से 2 बार टैप कर दें और तवे के ऊपर फ्राई पैन को ढक्कन से कवर करके लो फ्लेम पर इसे 18 से 20 मिनट के लिए बेक कर लें। और आप देख सकते हैं कि ये लो फ्लेम पर सिर्फ 18 से 20 मिनट में कितनी अच्छे से बेक हो चुकी है। केक की पहली लेयर को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद इसे फ्राई पैन से अलग कर लें। अब देख सकते हैं कि केक की लेयर इतनी सॉफ्ट बेक हुई है कि बटर पेपर इससे खुद ही अलग हो गया है। अब इसको फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा कर लें। तब तक हम केक की दूसरी लेयर को बेक कर लेंगे। अब दोबारा से फ्राई पैन को ऑयल से ग्रीस कर लें और इसके मिड में बटर पेपर लगाने के बाद बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल की ग्रीसिंग कर लें
और बैटर के दूसरे बोल को फ्राई पैन में डालकर अच्छे से फैला दें और फ्राई पैन को तवे के ऊपर रख के 18 से 20 मिनट में बेक कर लें। फ्राई पैन को आपने डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर रखकर बिल्कुल भी बेक नहीं करना, बल्कि इसके नीचे आपने तवा रखकर इसको बेक करना है। अब दूसरी लेयर को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद इसे प्लेट में निकालें और इसके ऊपर से बटर पेपर उतार के इसे भी फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा कर लें। अब एक बोल में क्रीम को अच्छे से व्हिप कर लें और तकरीबन 6 बिस्किट का चूरा बनाकर उसे क्रीम में मिक्स कर दें। इससे क्रीम में ओरियो का एक बहुत ही अच्छा जायका आएगा और जब हम इसे केक के ऊपर लगाएंगे तो ये लुक और जायके दोनों में बहुत अच्छा लगेगा। केक की दोनों लेयर्स को ठंडा करने के बाद अब केक की एक लेयर को प्लेट या स्टैंड के ऊपर रख दें और इसके ऊपर व्हिप की हुई क्रीम को अच्छे से लगा दें। इस तरह से इसे केक की पहली लेयर के ऊपर अच्छे से फैला दें। क्रीम में ओरियो बिस्कुट का चूरा ऐड करने की वजह से क्रीम में ओरियो का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और जब हम इसे किनारों पर लगाएंगे तो ये केक बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप केक की दूसरी लेयर को उल्टा करके केक की पहली लेयर के ऊपर रख दें ताकि हमारा केक ऊपर से बिल्कुल बराबर रहे। आप केक की दूसरी लेयर के ऊपर भी व्हिप की हुई क्रीम को अच्छे से लगा लें और केक के किनारों पर भी इसी क्रीम को ही लगा लें। अल्हम्दुलिल्लाह सारे केक के ऊपर क्रीम अच्छे से लग चुकी है और क्रीम में बिस्किट का चूरा ऐड करने की वजह से ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब तकरीबन 7 से 8 बिस्किट का चूरा बना लें और इसको केक के ऊपर अच्छे से फैला दें। आपने इसको केक के किनारों पर नहीं फैलाना, बल्कि इसके केक के ऊपर वाले हिस्से पर फैला देना है। अब बिस्किट के चूरे को किसी कप या गोल चीज़ की मदद से प्रेस कर लें ताकि ये बिस्किट का चूरा केक के ऊपर अच्छे से बराबर हो जाए और किसी जगह से ये कम या ज़्यादा ना रहे। अब जिस चॉकलेट को हमने बिस्किट से अलग किया था उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लें। फिर हम इसी बॉल से केक की बहुत ही अच्छी डेकोरेशन करेंगे और ओरियो चॉकलेट से ही आप केक की इतनी अच्छी डेकोरेशन कर लेंगे कि आपको इसके लिए चॉकलेट चिप्स, चॉकलेट स्प्रिंकल या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चॉकलेट के तमाम बॉल्स को तैयार करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें और फिर इसे केक के किनारों पर अच्छे से लगा लें। इस तरह से आपने चॉकलेट के एक बॉल को दूसरे बॉल के साथ जोड़कर लगाना है और इसके दरमियान में वक्फा नहीं रखना। और सुबहान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि इन बॉल्स की मदद से केक कितना ही खूबसूरत लग रहा है। अब इस केक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर ओरियो के तकरीबन 4 से 5 बिस्किट रख दें, जिसकी वजह से ये केक और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और सुभान अल्लाह, ये रही हमारे केक की फाइनल लुक। और आप देख सकते हैं कि बगैर ओवन के, बगैर पतीले के, सिर्फ ओरियो से हमने कितना ही अच्छा केक बेक किया है और ओरियो से ही हमने इसकी कितनी अच्छी डेकोरेशन की है। अब बर्थडे पार्टी हो या कोई भी इवेंट, आप इस मज़ेदार ओरियो केक को बना के सबको हैरान कर दें। और इसको बनाने के लिए आपको ओवन या पतीले की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सॉफ्ट और मज़ेदार केक फ्राई पैन में झटपट से बेक हो जाता है। सुभान अल्लाह, अब आप केक को अंदर से भी देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा लग रहा है। इस तरह की मज़ीद केक की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको आज की ओरियो केक की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।